आज के दिन का जो प्रथम सत्र है उसमें जिन्होंने भाग लिया और उनको ऐसा लगता हो कि ये विषय उनको कठिन जा रहा है, तो अभी भी षोडश ग्रंथ में या बेसिक कोर्स जहाँ चल रहा है वहाँ वो जा सकते हैं, क्योंकि आगे और 4 दिन हमें यहाँ बिताने हैं। तो सभी कुछ ब्रह्म ही है, तो आनंद का आविर्भाव अगर अल्प मात्रा में हुआ तो कठिनाई पड़ सकती है। आगे आप लोगों की इच्छा। महावलोकन कर रहे थे जिसमें श्रुति प्रकरण में अंत में हमने ये बात देखी कि वेद पुरुषार्थ पर्यवसायी है और पुरुषार्थ स्वरूप भगवान ही हैं, जो विधि पूर्वक श्रौत यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले के सन्मुख पुरुषार्थ स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं और ऐसा होने पर उसके सभी पुरुषार्थ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ तक हमने वेदार्थ का निरूपण किया। वेदार्थ का मतलब यहाँ कोई वेद की ऋचाओं की व्याख्या नहीं की है या उसका कोई अर्थ नहीं बताया है, पर समग्र वेद उसका विषय क्या है और वेद यदि धर्म स्वरूप है, अनुष्ठेय कोई कर्तव्य का निरूपण करता है, तो उसके पीछे क्या प्रयोजन है, इन सब चीज़ों को महाप्रभु ने संक्षेप में यहाँ कहा है। जहाँ तक वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि जो भाग होते हैं प्रत्येक शाखा के, उनमें जो विधान हो, स्तुति हो, कर्मों की आनुपूर्वी का निरूपण हो या जो तत्वज्ञान का निरूपण किया गया हो, वो तो उन शाखाओं का अध्ययन करने पर ही उसके अर्थ का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ जो वेदार्थ कहा जा रहा है वो वेदार्थ का अभिप्राय ओवरऑल वेद में क्या कहा जा रहा है ये समझाना है। सूक्ष्मता से प्रत्येक मंत्रों का व्याख्यान ये वेदार्थ कहना अभिप्रेत नहीं है। अब आगे महाप्रभु कहते हैं कि वेद का स्वरूप भी हमें समझ लेना चाहिए। उसके लिए आज्ञा करते हैं, रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश वारणे श्रुतिम आत्म प्रसादाय चकारात्मानमेव सह। नाम प्रपंच और रूप प्रपंच, ये प्रपंच के 2 प्रकार माने गए हैं। रूप प्रपंच यानी जिसमें हम हैं इस समय, वो रूप प्रपंच कहा जाता है। और नाम प्रपंच का मतलब होता है वेद। तो वेद रूप भगवान और सृष्टि रूप भगवान, दोनों रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान को वेद के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता पड़ी, अथवा नाम प्रपंच आपने क्यों प्रकट किया, उसका प्रयोजन समझाते हैं
कि रूप प्रपंच को देखकर जो हमारे जैसे क्षुद्र जीव हैं वो उसमें मोहित हो गए, उसमें आसक्त हो गए, और वो आसक्ति के कारण भगवान से विमुख हुए, अपने कल्याण के मार्ग से विमुख हुए। इसलिए रूप प्रपंच में आसक्त हुए जीवों को पुनः अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने में आसक्त बनाने के लिए भगवान ने नाम प्रपंच की रचना की। और सचमुच में स्वयं भगवान ही उस नाम प्रपंच के रूप में हुए। तो जो श्रुति है, हमारे यहाँ जैसे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत है भगवान का नामात्मक स्वरूप है, और भक्ति मार्गियों को भगवान की कमी का अनुभव न हो उसके लिए भगवान भागवत रूप से प्रकट हुए। और वेद जो है वो सर्वसामान्य के लिए भगवान का अक्षर स्वरूप है या नामात्मक स्वरूप है। तो सर्वसामान्य जीवों को भगवद अभिमुख बनाने के लिए वेदों का प्राकट्य है। और महाप्रभु समझाते हैं कि यही बात, वेद का जो ऐसा स्वरूप है वही इति नित्य श्रुतेरर्थाः सात्विकानां प्रकाशते। जो सात्विक हैं उनको तो श्रुति का यही अर्थ प्रकाशित होता है, यानी श्रुति का प्रयोजन उनको यही समझ में आता है। श्रुति का अर्थ तात्पर्य भी इसी रूप में उनको समझ में आता है कि हम पुनः भगवान की ओर किस तरह से जाएं। ये देखो हमारे यहाँ का जो आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध है उसमें भी यही बात है, जो विमुख हुए हैं उनको भगवत सन्मुख करना। तो जैसे श्रुति के प्राकट्य का प्रयोजन ये बताया गया है कि जो विमुख हुए हैं उनको भगवान की ओर लेकर जाना, और वो भी भगवद वाणी है, ये भी भगवद वाणी है। तो जितने जितने भी अवतार प्रकट हुए हैं अथवा ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा कोई भी उपदेश दिया जाता है, उन सब के पीछे यही प्रयोजन मुख्य रूप से रहता है कि भटके हुए हैं उनको कैसे रास्ता दिखाना, दूर चले गए हैं उनको कैसे वापस लाना, भगवान से विमुख हुए हैं उनको कैसे सन्मुख बनाना। तो शास्त्रों के प्राकट का यही प्रयोजन यहाँ बताया गया है। आप लोग 2 दिन उद्धव गीता में सम्मिलित हुए होंगे, तो वहाँ भी उद्धव जी को भगवान ने यही आज्ञा दी थी कि मेरा तो अब अवतार कार्य संपन्न हुआ है, तो स्वधाम मुझे जाना है, पर तुम यहीं रहो। तो वो सब प्रयोजन है, वो भी प्रयोजन यही है। अवतार काल में जो साथ रहे उनको रोके रखना यहाँ पर। अवतार काल नहीं है तो भगवत लोक में से किसी को भूतल पर भेजना, ये सब भी वही बात है, प्रयोजन उसके पीछे यही है। इसी तरह शास्त्र का समय समय पर प्रवर्तन है, वो भी इसी हेतु से किया जाता है। तो इति नित्य श्रुतेरर्थः सात्विकानां प्रकाशते। जो सात्विक हैं उनको श्रुति का यही अर्थ यानी प्रयोजन, तो यही प्रयोजन श्रुति के प्राकट्य का समझ में आता है। अब इतना उत्तम प्रयोजन है, तब फिर श्रुति को ही लेकर इतने विवाद क्यों हैं, इतने मतभेद क्यों हैं? क्यों सब लोग एक स्वर में श्रुति की ये बात नहीं कहते हैं जो आचार्य चरण यहाँ हमें समझा रहे हैं? यहाँ तो इसका विशेष विवेचन नहीं है, पर महाप्रभु ने कई जगह श्रुति के अर्थ की विवेचना करते हुए
कैसे कैसे मतवाद प्रवर्तित हुए उसे कहा है। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में अक्षर के स्वरूप का निरूपण करने के बाद मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकधा तदेवैत प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम, वहाँ महाप्रभु इस बात का उल्लेख करते हैं। ये सब हम जानते हैं। इसी तरह जो कर्म मीमांसक हैं, जैसे जैमिनी ने मीमांसा प्रकट की, उस विषय में थोड़ा बहुत यहाँ आचार्य चरण आज्ञा करेंगे। पर जैमिनी के बाद उनके जो व्याख्याकार हुए, अब कर्म मीमांसा आज कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है। वो लुप्त होने जा रहा हमारा शास्त्र है। वेद ही नहीं रह गए तो वेद की मीमांसा कौन पढ़ेगा? तो मीमांसा एक बहुत प्रौढ़ शास्त्र है, गंभीर है, प्राचीन है और बड़ा विस्तृत शास्त्र है। हम व्यास जी की चतुर्लक्षणी मीमांसा जानते हैं, ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं, और वो तो बहुत कुछ इन दिनों में उसके ऊपर प्रवचन आदि भी होते हैं, पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं। पर जैमिनी की मीमांसा है वो द्वादश लक्षणी कही जाती है, जिसमें 12 अध्याय हैं और बड़ा विस्तृत शास्त्र है। प्राचीन काल में तो उसके ऊपर बहुत सारा विचार हुआ और भाष्य लिखे गए, उसके ऊपर कई टीकाएं लिखी गईं, पर उसके अध्ययन की परंपरा लुप्त हो गई। पर वहाँ हमें कर्म मीमांसा के संबंध में अथवा कर्म कांड रूप जो पूर्व कांड है वेद का, उसके विषय में कितने मत हमारे यहाँ थे और उसके कितने आचार्य थे, उसका हमें अनुमान होता है अगर वो छपा हुआ साहित्य और उसका कद हम देखें तो। और इसीलिए महाप्रभु को भी पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखने का आरंभ करना पड़ा था, जिसका कुछ अंश हमें उपलब्ध होता है, उसकी कारिका और पूर्व मीमांसा सूत्र का भाष्य। पर वो आगे संपन्न नहीं हो पाया, कार्य अधूरा छूट गया। पत्रावलंबन ग्रंथ में महाप्रभु ने इस विषय पर प्रकाश डाला है और वहाँ पर मीमांसकों के विषय में कैसे कैसे मतभेद हैं और उसमें महाप्रभु का स्वयं का क्या अभिप्राय है वो भी आपने प्रकट किया है। तो प्रश्न यहाँ ये खड़ा किया है कि जब विमुख हुए जीवों को भगवत सन्मुख करना, उत्पथगामी जो हुए हैं उनको कल्याण मार्ग में लाना, ऐसा अगर वेद का प्रयोजन है तो सभी लोग एक स्वर में वेद का ऐसा स्वरूप क्यों नहीं समझाते हैं? उसका कारण आप बतलाते हुए आज्ञा करते हैं कि उत्पन्नास त्रिविधा जीवाः देव दानव मानवाः। देव दानव और मानव 3 तरह के जो जीव प्रकट हुए, उन सभी ने वेद में अपना चूरातन दिखाया। हम भी वेद पढ़ेंगे, हम भी वेद पढ़ेंगे, और पढ़ने भी लगे। अब उनका ही जो स्वभाव प्रकृति का जो वैचित्र्य है, उसके कारण वेदार्थ में भिन्नता आ गई। सबको अपने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार वेद का अर्थ स्फुरित हुआ, और जिसे जो स्फुरित हुआ उसे कहने से तो कोई रोक नहीं सकता है। तो उन्होंने अपनी स्वभाव प्रकृति के अनुसार जो कुछ भी कहा, उसके कारण उसमें भिन्नता आ गई। अब इतना बड़ा साहित्य हर कोई तो पढ़ नहीं सकता है।
जैसे ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है या कानून है वो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित कानून है। और उस कानून के इतनी छोटी छोटी सब बातें हैं जो हर कोई जान नहीं सकता है। जो जानता है वो उसका लाभ ले सकता है। यानी अगर आपको डरा धमकाना हो तो दो चार कानून की धाराएं उसे पता हैं तो वो आपको डरा धमका सकता है, आपके अज्ञान का खुद के हित में उपयोग कर सकता है। पुराने समय में आप लोगों को पता नहीं होगा सबको कि आजकल जैसे हम सब टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन और इन सब का उपयोग करते हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसे कई कानून जो हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आते हैं वो, कि जिनको अभी स्क्रैप नहीं किया गया है, अभी भी विद्यमान हैं। वॉकी टॉकी आप लोगों ने सुना होगा बातचीत करने के लिए। उसमें वन वे सिग्नल होते हैं, यानी आप बोलें तो सामने वाला बोलेगा, उसकी आवाज़ आप तक नहीं जाएगी। तो आपको बोलने के बाद एक बटन दबाना पड़ता है या रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद सामने वाला बोलेगा, उसकी आवाज़ आप तक जाएगी। अगर उसका उपयोग करना हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अब मोबाइल के ज़माने में दुनिया के हर कोने में ये साधन पहुंच गया जहाँ से आप कहीं भी बड़े आनंद से बात कर सकते हो। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। पर वॉकी टॉकी का लाइसेंस अभी भी लेना पड़ता है, तो लेना ही पड़ता है। पुराने समय में रेडियो का भी लाइसेंस हुआ करता था। बिना लाइसेंस के रेडियो आप बजा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की हवा का उपयोग करते हो, तरंगों का, और उसके ऊपर हिंदुस्तान का स्वामित्व है। तो उसके टैक्स दिए बिना आप उन तरंगों का उपयोग, ध्वनि तरंग का उपयोग नहीं कर सकते। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं सूक्ष्म सूक्ष्म जिसका कोई पार ही नहीं है। कौन जान सकता है? अब कोई भी सरकारी ऑफिसर आके आपको कागज बताएगा कि आपने ये कानून तोड़े हैं, आपको ये दंड देना पड़ेगा, ले जाओ। हम सब लोग अपने लिए पानी के कुएं खोदते हैं, बोरवेल बनाते हैं। ये कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जमीन का पानी भारत सरकार का है, आपका नहीं है। आपकी खुद की ज़मीन हो तब भी ऐसा कहते हैं कि 6 फीट तक आपका अधिकार है, उससे नीचे नहीं। तो 6 फीट तक आपका कुआं है तब कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसमें से पानी लो। उससे ज़्यादा गहरा है तो आप भारत सरकार की चोरी कर रहे हो। कौन इस बात को जाने और क्यों जाने? तो जहाँ इतना बड़ा साहित्य हो जाता है तब फिर लोगों की श्रद्धा शक्ति सब कुछ जवाब दे जाती है। ऐसे में जो बोलने वाला बोलता है उसके पीछे लोग अंधानुकरण करने में ही अपना कल्याण समझते हैं। ये कौन झंझट में पड़े? तुम कह रहे हो हाँ चलो, जब तक हमारे आजीवन पर कोई आपत्ति नहीं आती है तब तक हाँ में हाँ किए जाओ। एक ऐसा दृष्टिकोण सबका होता है। मुझे भी नहीं पता है कि मैंने ये कहा है वो सचमुच में ऐसा है कि नहीं। हिंदुस्तान का सुनी सुनाई बातें, किसी ने कह दिया, मैं कहा हाँ होगा भाई, चलो, हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो वेद में भी यही स्थिति हुई। देवों ने भी पढ़ा वेद, दानवों ने भी पढ़ा और मनुष्यों ने भी पढ़ा। उन्होंने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की, और इसके कारण जो सात्विकों को प्रकाशित होने वाला वेद का प्रयोजन है वो सबको प्रकाशित नहीं हो रहा है। सात्विक से तात्पर्य जो दैवी प्रकृति के हैं, मनुष्य राजसी हैं,
दैत्य हैं, दानव हैं, वो तामसी हैं, तो वो उनकी जो मनोवृत्ति है उसका प्रभाव वेद की व्याख्या या उसके अर्थ प्रयोजन को समझने में उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए वेदार्थ सबको एक साथ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं सर्वे वेद विदो जाता स्वभाव गुण भेदतः तेषां प्रकृति वैचित्र्यात् श्रुत्यर्थो बहुधोदितः। उन्होंने बहुधा श्रुति के अर्थ को कहा। अब इन लोगों ने तो कहा, पर वो एक कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उस तरह से इन लोगों ने तो कहा, पर भगवान भी उनके राग में राग मिलाते हों ऐसा लगता है कहीं कहीं। महाप्रभु उस बात पर कहते हैं कि भावस्य अज्ञानतः कर्ममात्रम केचित् वदन्ति ही लोकप्रतीतम स्वीकृत्य कदाचित भगवान वदेत। वेद के उपक्रम, उपसंहार इत्यादि जो विषय हैं, उन सबको उनका सही तात्पर्य क्या है, उसके पीछे क्या भावना है, इन सब बात को नहीं जानने कर कई लोगों ने ये कहा कि वेद केवल कर्म बतलाता है, जो मुख्य रूप से कर्मवादियों का मत है, कर्म मीमांसकों का, कि वेद क्या है तो कर्म मात्र है, यज्ञ मात्र है। अब वो यज्ञ भगवद रूप है, वहाँ तक वो बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि कर्म मीमांसकों के सिद्धांत में यज्ञ का कोई आधिदैविक स्वरूप नहीं है। इसी तरह देवताओं का भी कोई व्यक्ति रूप नहीं है। जो मंत्र हैं वही देव हैं, इसलिए उनका कोई आधिदैविक स्वरूप कर्म मीमांसक स्वीकारते नहीं हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी इंद्र, मित्र, वरुण या अग्नि की आराधना यज्ञ के द्वारा की जाए तो वो देव प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, तो हम ये सोचते हैं। और जो चित्रकथा या और ऐसी साधनों में उनको बताया भी जाता है कि वो देवता अग्नि में से प्रकट होते हैं और कोई कुंभ लेकर यजमान को देते हैं कि अपने बहुओं को इनमें से खीर खवा देना तो संतान हो जाएगी, ये ले लो तो तुमको धन मिल जाएगा, ऐसा सब। तो वहाँ तो वो व्यक्ति रूप देव का प्राकट्य दिखाया जाता है, और हमें भी ऐसी समझ है कि देव ऐसे व्यक्ति रूप होते होंगे, परंतु कर्म मीमांसक ये नहीं स्वीकारते हैं कि इसके पीछे कोई व्यक्ति रूप देव है या इसके पीछे कोई आधिदैविक स्वरूप है, तत्व है, ऐसा वो नहीं स्वीकारते हैं। वो केवल कर्म कहते हैं। तो जो जस कर ही सो तस फल चाखा, कर्म ही एक ऑटोमेशन के रूप में आपको फल देते रहते हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। इसी तरह सृष्टि भी एक अनादि प्रवाह है जो उत्पन्न और लीन होती रहती है, उसमें भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता ईश्वर के रूप में कर्म मीमांसक नहीं स्वीकारते हैं। ऐसी सब मत प्रवर्तित हुए। उसका कारण किसी तरह का अज्ञान है। अब जैसे ये कहा कि वेदार्थ है वो कर्म मात्र है, तो कई बार भगवान भी कहीं कहीं ऐसे विधान कर देते हैं जिससे ऐसे प्रचलित मतों को समर्थन मिल जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि लोक प्रतीतम स्वीकृत्य कदाचित भगवान वदेत। लोग जिस मान्यता को वेद की मान्यता के रूप में कहते हैं, तो भगवान कभी कभी उनके स्वर में भी स्वर मिला देते हैं। हाँ ऐसा ही है, अवुच्छन है, हाँ अवुच्छ है, ऐसे। उसमें भगवान उसको सुधारते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं सुधारते हैं कि भगवान चाहते नहीं हैं कि ये इससे आगे बढ़े, उसकी पात्रता नहीं है, इसलिए भगवान
उसके मत का अनुमोदन कर देते हैं। और जब भगवान ही अनुमोदन करते दिखलाई देते हैं, तब फिर जो आचार्य होते हैं वो ही उनके अनुगुण हो जाते हैं। ठीक है, अब भगवान नहीं करते तो हम क्यों बोलें बीच में, पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा हो। तो वो भी उनके मत का फिर परिष्कार नहीं करते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ करते रहते हैं, या उस मत का प्रचार करने का झंडा उठा लेते हैं कि हम करेंगे इस मत का प्रचार। तो इस तरह से जो वेदार्थ है वो आरंभ में तो बड़ा शुद्ध पवित्र था, पर उसमें इस तरह का मिश्रण हो गया और वो अपने मूल रूप से विकृत हुआ। अब आगे कहते हैं कि जब वेदार्थ में ऐसी भिन्नता आती है, पर जो अनुसरण करने वाला है वो जब ये चाहेगा कि मुझे ये फल चाहिए, उसके लिए मैं ये वेद का अनुष्ठान करूं या वेद का ये साधन मैं करूं, करने के बाद जब उसे वो मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होगा, तब फिर या तो उस मत को छोड़ेगा या उस उपाय को छोड़ेगा। कुछ तो सुधारेगा, जैसे हम दवाई लेते हैं और सुधार नहीं होता है, टेस्ट करवाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो या हम दवाई बदलते हैं या डॉक्टर बदलते हैं, जो कुछ भी होता हो कुछ तो करेंगे ही। तो कहते हैं कि फलंतु सर्वमेवात्र तदंशत्वाद भविष्यति। भगवान ने ये यज्ञादि रूप में भगवान का ऐसा प्राकट्य हुआ है कि जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो भगवद रूप ही है, और अफल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी जो व्यक्ति चाहता है उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। मिल जाने के कारण वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता है कि वास्तव में वेद का क्या प्रयोजन तात्पर्य था और मुझे क्या उसमें से अनुसरण करना है, क्या छोड़ना है। तो वो कहते हैं अतः काम निषेधो ही क्वचित भगवतोदितः। भगवान ने ऐसे विकृति रूप यज्ञ या सकाम स्वरूप यहाँ प्रकट किए हैं जिससे मनुष्य को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, और उसी के कारण भगवान ने ये भी साथ साथ कहा है कि सकाम कर्म की तुलना में निष्काम कर्म उत्तम है, तो आप सकामता को छोड़ें। गतागतम काम कामा लभन्ते, ऐसे कर कर, और सकाम कर्म की निंदा भी भगवान ने कर दी है। तो अब देखो दोनों तरह की बातें हैं। सकाम कर्म के रूप में भी भगवान स्वयं हैं, और सकाम कर्म करोगे तो आवागमन रूप फल ही प्राप्त होगा, क्षयिष्णु फल ही प्राप्त होगा, उससे अक्षय फल प्राप्त नहीं होगा, ये भी भगवान ही कहते हैं स्वमुख से। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जिसका जोर जहाँ पर है या जिसकी मनोवृत्ति जिस समय जहाँ झुकाव वाली है उसी का वो अनुसरण कर लेता है कि ये भी तो भगवान ही है, तो कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में तो हम जानते हैं कि सकाम कर्म का बहुत कठोर निषेध है, अन्यत्र निंदा है ही, पुष्टि मार्ग में तो बहुत कठोर रूप से निषेध है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर भगवान की भी सकाम भक्ति की जाती है तो वो भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप नहीं रह जाते हैं, विभूति हो जाते हैं। तो वो विभूति पर्यवसान है। कृष्ण नाम भी अगर सकाम भाव से लिया जाता है तो यज्ञादि कर्मों को सकाम करना ये तो बहुत दूर की बात है। फिर भी काफ़ी लंबी समय से पुष्टिमार्गीय वैष्णव विद्वान और आचार्य वंशजों द्वारा सकाम यज्ञ किए जा रहे हैं, आज तक किए जा रहे हैं। जैसे कारीरी यज्ञ करते हैं बरसात के लिए, कहीं अकाल पड़ गया तो कारीरी यज्ञ किया,
शुद्ध सकाम यज्ञ है। धन्वंतरी यज्ञ किया, बीमार पड़ गए तो धन्वंतरी औषधि की देवी है, देवता है, तो धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए किया। ऋणमोचन के लिए नृसिंह यज्ञ किया, सकाम यज्ञ है। अभी परदेश में जाकर भी लोग आरोग्य के लिए, सर्व आरोग्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जबकि वहाँ यज्ञ करना तो शास्त्रतः ही प्राप्त नहीं होता, पर करते हैं। तो तात्पर्य ये है, महाप्रभु आज्ञा करते हैं भागवतार्थ में, लोको ही स्वरुच्या क्वचित प्रवर्तते तदेव चेत शास्त्र सिद्धम तदा हर्षो भवत्येव। शास्त्र को पढ़कर लोग कभी भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, इतनी लोगों में अक्ल भी नहीं है। तो लोग तो अपनी रुचि से प्रवृत्त हो जाते हैं, और उसमें कोई हमारे जैसा कोई मिल जाए कि नहीं नहीं बहु सारू करो छो, बहु सारू करो छो, तब तो नंद गेरा नंद भय हो ही गयो। तो तदा हर्षो भवत्येव, बस कोई कहने वाला चाहिए। वैसे नहीं हो तब भी वो जो करना है वही करेंगे, कहना मेरे वाला मिल गया तो और अच्छी बात है। अब छाती ठोक के करेंगे, बेशर्म होके करेंगे। तो ये तात्पर्य है कि अतः काम निषेधो ही क्वचित भगवतोदितः। भगवान ने भी इस तरह से सकामता का निषेध कहीं कहीं किया है। अब आगे वेदार्थश्चेद एक एव स्यात् कथम सहजा फलत्वेन मार्गा भिन्ना स्युः। जैसे एक रास्ता आपने बनाया, उसके ऊपर मैं चलूँगा तब भी वो रास्ता एक है तो वो एक ही जगह पहुँचेगा, कोई दूसरा चलेगा तो भी वो एक ही जगह पर पहुँचना चाहिए। तो इसी तरह जब वेद एक है, वेदार्थ एक हैं, वेदार्थ का प्रयोजन भी भगवत प्राप्ति है, तब फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई तो तत्काल मुक्त हो जाता है, कोई लोकल गाड़ी की तरह क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है, और कोई तो उस क्रम मुक्ति के भी लायक नहीं होता है और यहीं पर जन्मता रहता है और मरता रहता है, तृतीय मार्ग को प्राप्त होता है। तो ये तीन तीन गतियाँ कैसे हो गई जब एक ही बात को लेकर हम चले थे तब? अब उसका समाधान देते हैं कि यथोक्ते ह्यपुनर्जन्म यन्यथा पुनरुद्भवः। तीन मार्ग हैं या एक मार्ग है वो बाद में कहेंगे, पर आप जो प्रश्न को लेकर और चिंतित हो रहे हैं उसका समाधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कहा है वैसे यथोक्त वैदिक कर्म का अनुष्ठान करता है निष्काम भाव से, तब उसका अपुनर्भव है, यानी उसे मोक्ष मिलना तय है, निश्चित है। अन्यथा पुनरुद्भवः, अगर उसने यथोक्त नहीं किया है तब मोक्ष नहीं मिलेगा, तब उसे पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो ये दो गति हो गई, एक अर्चिरादि मार्ग की शुक्ल गति और दूसरी धूमादि मार्ग की कृष्ण गति। शुक्ल कृष्ण गति हीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः। ऐसे भगवान दो गति का निरूपण करते हैं। तो वो बताते हैं कि तद अर्चिरादि धूमादि मार्गद्वयम उदीरितम, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है वो अर्चिरादि मार्ग कहा जाता है, जिससे मुक्ति नहीं होती है और पुनर्जन्म होता है उससे धूमादि मार्ग कहा जाता है। ऐसा वर्णन वेद में है। और एक तीसरी गति और भी प्रसिद्ध है जो पुनर्जन्म होता है उसकी,
वैराग्यार्थम तदप्युक्तम पंचाग्नि ख्यापने श्रुतौ। वेद में उस गति का भी वर्णन है, पर वेद ने उसे कोई मार्ग रूप में नहीं बताया है। उसे ये बताया है कि अगर आप इस मार्ग पर जाओगे तो फिर से जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। तो हमारे भीतर ऐसे उपायों को करने के प्रति वैराग्य आए, उस हेतु से वो बात कही गई है। जैसे हम दवाई लेने जाएं और डॉक्टर हमको ये कहे कि आप इसका कोर्स पूरा करना, बुखार तो आपको 2 दिन में मिट जाएगा, दर्द भी आपका बंद हो जाएगा, पर फिर भी ये 5 दिन का कोर्स है, बाकी के 3 दिन भी आप करना, वरना ये वापस आपको परेशान करेगा। गुजराती में कहते हैं उथलो मारसे, तो वो उथलो मारेगा। अब ये क्यों कहा गया है? ये क्या दवाई की गति है? मेडिकल साइंस ने दवाई की कुछ गति तय की है। ये गति ऐसी है कि आपको आरोग्य प्रदान करेगी। दूसरी गति ऐसी है कि इसमें कुछ रिएक्शन आएंगे। तीसरी गति ऐसी है कि फिर से रोग होगा। तो मेडिकल साइंस ऐसी थोड़ी गति बताता है, वो तो आपके ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण वो रोग फिर से आ रहा है। दवाई का वो प्रभाव नहीं है, वो आपके दिमाग की खुराफात है, आपके कर्म दोष हैं। इसी तरह शास्त्र कोई 3 मार्ग नहीं दिखाता है, शास्त्र तो एक ही मार्ग दिखाता है, शुक्ल गति। अन्य जो गति है वो तो इसलिए बताई जाती है कि तुम लक्षण के खोटे हो, जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है, वो मार्ग ही नहीं है। तो वो समझाते हैं कि शास्त्र जो है वो तो यथोक्त आचरण करने पर आपको मुक्ति होगी, ये एकमात्र उपदेश शास्त्र का है। बाकी के जो है वो तो ऐसी गतियाँ हैं कि जो उसका आचरण करने में आपने कहीं गलती की, उसके कारण आप भुगत रहे हैं। और ये वैराग्य के लिए उसका वर्णन किया गया है कि इतना पढ़ समझ लेने के बाद आदमी कान पकड़ ले कि नहीं, ये तो हम हरगिज़ नहीं करेंगे, यथोक्त ही करेंगे। तो इस तरह से वेद का स्वरूप, वेद का प्राकट्य का प्रयोजन, वैदिक मार्ग का अनुसरण करने पर प्राप्त होते उत्तम मध्यम कनिष्ठ फल, इनका विधान करने के बाद अब ये बताते हैं कि वेद जब एक था वो समझ में आया, पर इतने भागों में वो बट कैसे गया, ऐसा विभाजन उसका कैसे हो गया, उसे समझाते हैं। बहु प्रकारमेकम ही कर्म वेदे प्रकाश्यते, भगवन मूर्तिता सिद्ध्यै ते सर्वे पूर्वजैः धृताः। जो वेदों का विभाजन शाखाओं में हुआ, और कल जैसे आज सुबह के सत्र में भी थोड़ा इस और संकेत किया था कि जैसे हमारे यहाँ भगवान अपने लीला भेद से भिन्न भिन्न नाम रूपों में सेव्य प्रभु के रूप में विराजते हैं। कहीं ठाड़े स्वरूप हैं, कहीं विराजे हुए हैं, कहीं चित्र स्वरूप में हैं, कहीं मूर्ति स्वरूप में हैं, कहीं युगल हैं, कहीं एकल हैं। ये सभी भगवत रूप ही हैं, भगवान ही विराजते हैं, और उनकी भगवत्ता में कहीं कोई न्यूनता या अधिकता नहीं है। समान रूप से परब्रह्म श्री कृष्ण इन रूपों में सेव्य रूप में विराजते हैं, और वो भगवान का सामर्थ्य है कि वो एक अनेक हो सकते हैं, इसलिए वो संभव है। इसी तरह भगवान का जो नाम रूप है वेद, वो आरंभ में एक था, उसके बाद अनेक हो गया।
वो चार हिस्सों में बटा तो चारों रूप अपने आप में परिपूर्ण हैं। उसमें ऐसा अहंकार रखने का कोई कारण नहीं है कि ऋग्वेद में जो कुछ ज़्यादा भगवत्ता है और यजुर्वेद में कुछ कम हो, या सामवेद और अथर्ववेद के अंदर उससे भी कम हो। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। वो चतुर्मूर्ति हुआ। अब वो जो चार वेद हैं वो आगे जाकर शाखाओं में बटे। जैसे गिनाई हुई है शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखा होती थी, तो 1000 शाखाओं के रूप में जो वेद मूर्ति विभक्त हुई, वो प्रत्येक मूर्ति फिर से पूर्ण यज्ञ नारायण का ही स्वरूप है। उसमें कहीं कोई न्यूनाधिक्य नहीं है। यही स्थिति है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो अन्य शाखाएं हैं उसके बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो बहुप्रकारम एकम ही कर्म वेदे प्रकाश्यते। एकम, एक ही जो कर्म है वो बहु प्रकार से, अनेक प्रकार से वहाँ प्रकाशित होता है। अब ये भगवान मूर्ति का मतलब क्या है वो समझाते हैं कि तत्र एका मूर्ति ही यावता वेदेन उच्यते सा एका शाखा। वेद की एक शाखा वो भगवान का जो स्वरूप एक शाखा में एक पूर्ण रूप से बतलाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन 4 प्रकरणों में मिलाकर वो वेद की एक शाखा हो गई और उसके द्वारा प्रतिपादित जो है वो एक मूर्ति हुई। ये भगवान की एक मूर्ति हुई। इसी तरह जिसकी परंपरा से जो जो भी शाखा है उसे भगवान की वो मूर्ति आराधना के लिए प्राप्त हुई है और उसे उसी मूर्ति की आराधना आजीवन करनी है। उस संबंध में ये एक आज्ञा करते हैं कि ते सर्वे पूर्वजई ही धृताः। जो ब्रह्मा, मरीचि आदि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इन सभी मूर्तियों को धारण किया था। जैसे हमारे यहाँ हम दृष्टांत के लिए कह सकते हैं कि श्री गोसाई जी के पास सभी निधि स्वरूप एक साथ विराजते थे। तो एक ही सिंहासन पर या एक ही स्थान पर सभी स्वरूपों की सेवा, सभी भगवत रूपों की सेवा एक साथ होती थी। पीछे जब परिवार विभक्त हुआ तब एक एक को एक एक मूर्ति सेवार्थ पधरा दी गई। अब वो शाखा में विभक्त हो गए, फिर उनकी और शाखाएं हुई। इसी तरह वेद के विषय में भी समझना चाहिए। अब आगे विभाग क्यों हुआ, तो वो कहते हैं कि अल्पज्ञत्वाद आधुनिकाः पाठक ज्ञानाक्षमा द्विजाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। जो आधुनिक जन हैं वो अल्पज्ञ हैं, वो वेद का पाठ करने में भी सक्षम नहीं है, उनके अर्थ को जानने में भी वो सक्षम नहीं है। इतना कम हो वैसे बुद्धि के मंद हैं। सुमंद मतयो हो, उनकी मति भी मंद है और उनका भाग्य भी मंद है। और कलिकाल का उपद्रव ऊपर से और है। अब और क्या कहें। इतना होने पर वो क्या कर पाएंगे, ये सोचकर द्वापर युग के अंत में भगवान ने व्यास के रूप में अवतीर्ण होकर 4 हिस्सों में वेदों को बांट दिया। और व्यास के शिष्यों ने जितना वेद उनसे पढ़ा वो उन शिष्य के नाम से एक शाखा हो गई। जिसने जितना पढ़ा वो शाखा हुई। तो मैत्रेय ने पढ़ा तो मैत्रायणी शाखा हो गई, बाष्कल ने पढ़ा तो बाष्कल हुई शाखा। ऐसे तो इस तरह से प्रथम बड़ा विभाजन हुआ और उसके बाद शाखाओं के रूप में वेदों का विभाजन हुआ। अब इतनी शाखाओं में जब वेद बंट गया
तब किसी के मन में ये जिज्ञासा हो कि मुझे वेद मार्ग का अनुसरण करना हो तो मैं कैसे करूं, कौन से वेद का करूं, उसके बारे में क्या व्यवस्था है, उस पर आप आज्ञा करते हैं कि प्रकार भेदे पूर्वंतु विकल्पो ह्यैच्छिको मतः। पूर्व काल में तो विकल्प था, आपको जो शाखा अच्छी लगे उसका आप अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे हम इन दिनों पढ़ाई करते हैं तो हमें विकल्प दिया जाता है कि आप इतने विषय में से कोई भी विषय चुन सकते हो ऐसे, पर उसके बाद वो विकल्प का पक्ष नहीं रहा, उसके बाद फिक्स हो गया कि आपके पूर्वजों की परंपरा में जो वेद पढ़ा जाता था और जिस वेद के अनुसार कर्म किया जाता था उसी के अनुसार आपको पढ़ना है और उसी के अनुसार आपको कर्म करना है। तो अधुना नियतः शाखा भेदात तत्तद अधीतिषु, अब तो वो नियत हो गया, विकल्प नष्ट हो गया। जैसे अभी वो इनकम टैक्स में एक कुछ ऐसा कानून आया, पुरानी स्कीम और नई स्कीम वाला, वो दो विकल्प आपको दिए थे कि आपको कौन सी स्कीम से अपना टैक्स प्लानिंग करनी है। अगर आपने वो टैक्स प्लानिंग में कोई एक विकल्प पसंद किया, अब आगे आप उसी प्रकार आपको टैक्स देना है, ये नियत हो गया। तो कभी व्यवस्था के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आप तो अपना जो हित है वो जब जिसमें लगता हो तब आप उस विकल्प के ऊपर स्विच ओवर होना चाहो, पर ऊपर बैठे वालों को उसका हिसाब कैसे रखना वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो नियामक होते हैं, संचालक होते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हमें देखनी होती हैं। इसलिए एक व्यवस्थित विकल्प कर दिया गया कि अब से आपको अपने पूर्वजों की परंपरा में जो है वो करना है। अब यहाँ एक बार श्रावणी कर्म किया, उपनयन समूह में किया, तब व्यवहार में ये समस्या आती है, क्योंकि हर कर्म जो होता है वो अपनी वर्ण, गोत्र, वेद और वेद की शाखा के अनुसार होता है। कई लोगों को वो पता ही नहीं होता है। हम वर्ण पूछते हैं तो वो कहता है कि हमें मेहता चाहिए। अरे भाई, मेहता तो जाति है, वर्ण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही होते हैं, उसमें कहीं मेहता नाम का वर्ण 5वां अभी आया नहीं है। तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि वर्ण क्या होती है, जाति क्या होती है। खुद के वेद के बारे में भी नहीं पता होता है, खुद का गोत्र भी नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार में ऐसी संकट आते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी बताई गई है कि ऐसी स्थिति में आचार्य अपने वेद और गोत्र के अनुसार उसका कर्म करवा दे और आगे के कर्म की व्यवस्था भी उसी के अनुसार वो कराए। तो ये सब व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, उसके समाधान भी धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। तो प्राचीन काल में विकल्प होता था, आप जो चाहें सो वेद की शाखा पढ़ें। इसीलिए कई लोगों की सरनेम द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसी होती हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी परंपरा का वेद तो पढ़ा ही, उसके अतिरिक्त और दूसरा वेद भी पढ़ा जो उनकी खुद की शाखा का नहीं था। जैसे आजकल लोग डबल एमए करते हैं, 3-3 विषय में एमए करते हैं ऐसे। पर उसके लिए ये शास्त्र में नियम है कि आपको दूसरे वेद का अध्ययन करना है तो आपको पुनः उपनयन करना पड़ेगा उस वेद की विधि के अनुसार, तब जाकर आप कर पाओगे। और अगर आप विवाहित हैं तब वो संभव नहीं है, क्योंकि वो उल्टा नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम के बाद फिर से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश संभव नहीं है। तो अगर आप इतने पढ़ाकू हो कि वेद के ऊपर वेद पढ़े ही जाने हैं आपको, तब फिर आप ब्रह्मचर्य रखें, आजीवन विद्यार्थी रहें, या आपको जितने पढ़ने हैं वो पढ़ न लें, तब तक तो आप अविवाहित रहें।
और उपनयन करते जाएं, एक एक वेद पढ़ते जाएं। तो ये व्यवस्था व्यवहार की समस्या को लेकर है। तो ये उससे जुड़ी हुई बात है जो आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अनुष्ठान कैसे करना, कौन से वेद के अनुसार करना, तो उसकी ये स्थिति है। अब कर्मवद ब्रह्म भेदाश्च गीयन्ते बहुधर्षिभिः तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति। कर्म में हमने देखा कि कर्मरूप भगवान कई शाखाओं के रूप में उपलब्ध हैं, उनके अनंत रूप हैं। उसी तरह ब्रह्म के विषय में भी ऐसा ही है। तो ज्ञान मार्ग का जो अनुसरण करते हैं उनमें जैसे हम ये कहें कि हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है, वो हमें परंपरा से प्राप्त उपनिषद है। किसी का बृहदारण्यक हो, किसी का ऐतरेय हो, किसी का कठोपनिषद हो। अब वो जितने भी उपनिषद हैं वो ब्रह्म का किसी न किसी खास रूप का वो निरूपण करते हैं। इसलिए जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आती है उसका वर्णन आता है, तब हमें उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार पाते हैं। कहीं तत्वों के क्रम में, संख्या में, नामों में, प्रक्रिया में, उनमें हमें भेद दिखलाई देता है। अब वो निरूपण तो ब्रह्म का ही कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म का एक रूप है जो एक उपनिषद निरूपण करता है। तो जिस तरह से यज्ञ में भिन्नता होती है, उसी तरह उपनिषदों में भी भिन्नता है। उसके बारे में आप आज्ञा करते हैं कि कर्म की तरह उपनिषदों में ब्रह्म के भी भेद कहे गए हैं। अनंत मूर्ति ब्रह्म है, जिस तरह से अनंत मूर्ति यज्ञ कर्म है। अब अगर उपनिषद को वेद की जो कर्मकांड है उससे अलग कर दिया जाए, तब ये स्थिति हो जाएगी कि जो कर्म में आसक्त है वो उपनिषद पढ़ेगा ही नहीं, जो ब्रह्म में आसक्त है वो कर्म को पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए व्यास जी ने जब वेद का विभाजन किया और आगे जाकर शाखाओं में विभाजन हुआ, तब व्यास जी ने कर्मकांड के साथ साथ ब्रह्मकांड को भी जोड़ दिया। तो हर कर्म की शाखा के साथ एक उपनिषद उसके साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। इससे ये होगा कि कर्म और ब्रह्म अखंड मूर्ति हमें एक शाखा में उपलब्ध हो जाएगी। वो एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे 4 वेद के भाग होते हैं, प्रकरण होते हैं। उसमें कहीं तो आरण्यक में भी उपनिषद होते हैं। जैसे बृहदारण्यक है, वो उपनिषद नहीं है, आरण्यक ही है, पर उसका जो विषय है वो उपनिषद के तुल्य है। उसे कारण उसे बृहदारण्यकोपनिषद ऐसा कहा जाता है। इसी तरह महानारायण उपनिषद है, वो हमारे शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक है, उसका भाग है। वो यद्यपि आरण्यक है, पर उसका वर्ण्य विषय उपनिषद तुल्य होने से उसे उपनिषद में भी माना जाता है। तो हमारी शाखा में हमें तैत्तिरीय उपनिषद प्राप्त हुआ और महानारायण उपनिषद भी आरण्यक के रूप में प्राप्त हुआ। तो 2 उपनिषद हमें प्राप्त हुए इस तरह से। तो यहाँ ऐसा क्यों किया गया उसका कारण समझाते हैं कि ब्रह्म और यज्ञ अथवा कर्म, ये दोनों मिलकर सांगोपांग भगवद रूप निष्पन्न होता है। और व्यास जी ने सावधानी पूर्वक आगे जाकर कोई विवाद न हो उसके लिए उपनिषद
और पूर्व कांड, इन दोनों को जोड़कर पूरी एक शाखा का निर्माण किया। अब व्यास जी की तो बड़ी दूरदृष्टि थी इसमें, पर हुआ वही जिसकी आशंका व्यास जी को थी कि आगे जाकर जैमिनी ने ऐसा कर्म का डंका बजाया कि उपनिषद कांड या ज्ञान कांड है उसका छेद निकल गया, और ज्ञान मार्गियों ने ऐसा उपनिषद का ब्रह्मसूत्र को लेकर ढंढेरा पीट दिया कि कर्म कांड का गणपति बापा मोरिया हो गया। तो हुआ तो वही, पर व्यास जी ने जो कार्य किया उसमें इस समस्या का समाधान आपने पहले से सोच कर रखा था। इसलिए जो सच्चे अर्थ में वेद का अनुसरण करना चाहते हैं उनको कर्म और ब्रह्म को अलग नहीं देखना चाहिए। वो एक शास्त्र है, उसका राहु और उसका धड़ ऐसे अलग विभाग करके और वेद को बांटना नहीं चाहिए। हम अपने यहाँ तनुवित्तजा के साथ जो खिलवाड़ इस समय देख रहे हैं वही खिलवाड़ वेद के साथ भी हुआ है, और महाप्रभु क्योंकि वैदिक आचार्य हैं इसलिए उनको इस पीड़ा को वो समझते हैं कि विभाजन होने पर क्या होता है। इसलिए तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, उसमें समस्त पद का प्रयोग महाप्रभु ने इसी हेतु से किया कि कहीं इसे कोई बांट न दे तनुजा और वित्तजा के रूप में। व्यास जी ने भी इसी सावधानी से वेद की एक शाखा में कोई अपूर्णता न रह जाए इसलिए उपनिषद भी साथ में ही दिया था, बावजूद उसके लोगों ने उसमें भेद कर दिया। ग्रंथ भेद हो सकता है, पर उसके द्वारा निरूपित जो भगवान हैं उनमें हम भेद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे जाकर महाप्रभु कहते हैं कि ये जो षडंग पुरुष है, उस षडंग पुरुष का जो शीर्ष है वो तो ब्रह्म है, उपनिषद है, और बाकी जो है वो उनका अधो अंग है। अगर हम मस्तक को अलग कर दें तब तो बड़ा विकृत रूप से वो हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा खंडित तो भगवान है, उनकी एक मूर्ति की कल्पना कैसे की जा सकती है। महमूद गजनवी कर सकता है पर हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए महाप्रभु समझाते हैं कि तेषाम भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवति इति है। अगर पाठ में हम ये कहेंगे कि हम वेद पढ़ना है और वेद पढ़ाने वाला हमको संहिता ब्राह्मण आरण्यक पढ़ाकर छोड़ दे के हो गया तुम्हारा वेद, तो उपनिषद का क्या होगा। ऐसा न हो इसलिए व्यास जी ने हर शाखा के साथ उपनिषद को जोड़ा। और कर्म शाखा गताश्चक्रे निर्णय पृथगेव ही, जहाँ तक वेदांत का निर्णय का प्रश्न है अथवा कर्म मीमांसा के निर्णय का प्रश्न है, निर्णय जरूर दोनों ने, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में दिया और व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने धर्म क्या कर्म सूत्र में इस बात का निर्णय दिया है। निर्णय ग्रंथ अलग अलग हैं, परंतु कर्म और ब्रह्म ये दो अलग नहीं है, एक हैं। कुछ पूछना था? दंडवत प्रणाम છે। આપે કહ્યું હમણાં કે ચતુર્વેદ ત્રિવેદ દ્વિવેદ જે રીતે ભણે છે ને પાછું ઉપનયન કરીને વેદ ભણવાનું, તો એ લોકો કઈ રીતે ડિસાઈડ કરશે કે પછી એને કયા વેદનું અનુષ્ઠાન કરવું છે? એના પૂર્વજોએ આ રીતે અલગ અલગ વેદ ભણેલા હોય તો? ऐसा है कि अध्ययन करने में ऐच्छिक है। अगर आपने अपनी शाखा का अध्ययन संपन्न कर लिया है और अभी और आपको अन्य शाखा का अध्ययन करना है, तो आप उस शाखानुसारी आचार्य के पास जाकर उपनयन संस्कार करें और उनसे वो वेद पढ़ें। पर अनुष्ठान तो आपको अपनी ही परंपरा का करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा हमारी परंपरा में है, मैंने उस वेद को पढ़ा,
और उसी शाखा के अनुसार मुझे अपने कर्म भी करने नित्य नैमित्तिक, वो मैं कर रहा हूँ। अब मेरी शाखा मैंने पढ़ ली, उसके बाद मुझे ऐसी इच्छा हुई कि अब मैं शुक्ल यजुर्वेद भी पढ़ूं, तो पढ़ो, पर अनुष्ठान तो आपको अपना कृष्ण यजुर्वेद अनुसार ही करना ही है। तैत्तिरीय शाखा का आया ना समझ में? हेलो, धन्यवाद जी। जहाँ पे हम पहले सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं, उसके बाद नाम स्वरूप की बात करते हैं, तो जिसमें उसमें वेद आता है, तो हम इतने बड़े लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं जिसमें पूरा पृथ्वी आ जाइए, तो वहाँ से फिर उसको सीधा सीमित करके भारत प्रत्यय ही क्यों वेद को ले आया जाता है? कि वेद खाली, वेद के जो भी नित्य कर्म है कि वो जो भी है वो खाली मतलब ये इतनी सीमा में ही रहेंगे, क्योंकि बात तो लार्ज स्केल पे हो रही है, पूरी सृष्टि की हो रही है, और नाम स्वरूप भी पूर्ण सृष्टि के उसमें ही अंतर्गत आता है, तो उसको खाली इतना यहाँ पे सीमित क्यों किया जा रहा है? जहाँ तक सीमित करने का प्रश्न है, इनका प्रश्न समझ में आया ना? हमारे यहाँ कर्मयोग्य देश का निर्धारण किया गया है कि ये कर्मयोग्य देश हैं, ये कर्मयोग्य नहीं हैं। इस सीमा का उल्लंघन करते हो तो आप संस्कार भ्रष्ट हो जाते हो, पुनः संस्कार आपको करना है। इन स्थानों पर आप यज्ञादि कर्म करोगे तो विफल जाएगा, वहाँ आप वो नहीं कर सकते। जैसे महाप्रभु सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते थे, और इसी कारण वर्तमान में हरियाणा का जो थानेसर है, कुरुक्षेत्र का प्रदेश, वहाँ तक आप पधारे, पर उसको पार करके सिंध में नहीं पधारे, जबकि वहाँ के बहुत सारे वैष्णव होते थे, वासुदेव दास छकड़ा और ये सब वहाँ से आते थे, तो वो महाप्रभु वहाँ नहीं पधारते, क्योंकि वर्णाश्रमाचार वहाँ संभव नहीं है। तो जो भी सीमित किया गया है प्रदेश, उसका मूल कारण ये है कि धर्म का पालन जहाँ हो सके वहाँ आपको रहना है। जहाँ जाने पर आपको धर्माचरण के अनुरूप स्थान प्राप्त नहीं होता हो, धर्माचरण के अनुरूप पदार्थ की उपलब्धि न होती हो, वो स्थान आपके लिए रहने योग्य नहीं है। ये सिंपल लॉजिक है। जैसे कई लोगों को एलर्जी होती है, अब जहाँ वो एलर्जी हो उस प्रदेश में वो नहीं जाएंगे, जिस चीज़ की एलर्जी हो उससे उसके दूर रहना है। तो आपको तो अपने लिए जीना है। किसी काल में ऐसा था कि जो सोम की वल्ली, एक बेल होती है, एक तरह की घास होती है, जो अफ़गानिस्तान में पाई जाती थी, और अगर किसी को सोम यज्ञ करना है तो उसके लिए शास्त्र में ये नियम दिया गया था कि अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमम क्रीणाति। लाल रंग की पीली आंखों वाली 1 वर्ष की गाय की बछड़ी को देकर उसके बदले में जो सोम की लता है वो आप उसको विनिमय करें, वस्तु विनिमय के रूप में, बार्टर से, पैसे देकर नहीं। अगर आपको वो चाहिए तो इसी तरह से उसको पाना है। अब वो सोमलता यहाँ मिलती ही नहीं है, अफ़गानिस्तान में होती है। अब अफ़गानिस्तान में तो जिसकी मौत आए वो जाए, वहाँ तो तालिबान खड़ा है AK-47 लेकर, कैसे संभव होगा? किसी समय में वो प्रदेश हम सब सनातनियों का था, वैदिक धर्म थे वहाँ। हमारा पाणिनि है, वो पठान था, व्याकरण का आचार्य, अफ़गानिस्तान का था। तो उस समय तो
पूरा वो हिंदुस्तान था, हम जो हमारी नालंदा तक्षशिला और इसका उल्लेख करते हैं वो भी सब वहीं थे। तो हमारा जैसे जैसे म्लेच्छों का आक्रमण हुआ वैसे वैसे हम लोग पूर्व दिशा की ओर सरके हैं। और जब म्लेच्छों ने पूरा आक्रांत कर लिया उस प्रदेश को, तब फिर हमारे स्मृतिकारों ने इस बात को तय किया कि अब इस प्रदेश से बाहर आप जाओगे तो आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए अब यही प्रदेश है। पर शरणागति और भक्ति के लिए ये कोई बंधन नहीं है। भगवत शरणागति, भगवत भक्ति आपको करनी हो, दुनिया के किसी छोर में जाकर रह सकते हो, चाहो तो कोई और प्लैनेट्स के ऊपर जाकर वहाँ भी कर सकते हो। कहीं नहीं जाना हो तो स्पेस स्टेशन में बैठकर अंतरिक्ष में भी कर सकते हो। वहाँ कोई स्थान का नियम नहीं है, जहाँ भी आप करना चाहो कर सकते हो। पर वर्णाश्रम के लिए ये बात है। अब वो तो हर कानून में ये बात तो होती ही है, ज्यूरिसडिक्शन उसका, कि ये जो कानून है वो इस प्रदेश पर लागू होगा। ऐसा तो कोई कानून नहीं होता है कि जिसका कोई ज्यूरिसडिक्शन ना हो। इंटरनेशनल लॉ हो तब भी वो जो देश उस लॉ को का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हो वहीं होता है। जो देश नहीं स्वीकार करेंगे वहाँ वो लॉ भी काम नहीं करेगा। नेटो वेटो को कौन मान रहा है? रशिया थूक कर फेंक दिया, समझे ना। तो ये कारण है, इससे उसके जो सिद्धांत की व्यापकता है उसमें कोई असर नहीं होता है। पर पालन योग्य ही वो स्थान न हो और जिन चीज़ों से उसका पालन होता हो वो वस्तु ही वहाँ उपलब्ध न हो, तो आप करोगे कैसे? जैसे ध्रुवी प्रदेश में आप चले जाओ, उत्तर ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में, और वहाँ कहो कि मर्जाद पालो, सेवा तो निभाएगी, मर्जाद नहीं निभेगी, क्योंकि वहाँ तो सालों तक कोई नहाता ही नहीं है। -60 डिग्री 70 डिग्री तो टेम्परेचर होता है, नहा तो पानी ही नहीं मिलता है, तो नहाओ कैसे? तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे धर्म के पालन की, देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, वो जहाँ नहीं निभते हों वहाँ वो धर्म पालन करने योग्य नहीं रहा। इसके कारण उसको तय किया गया कि आप सरस्वती, गंगा और यहाँ विंध्य प्रदेश है, इन पर्वतों के बीच में जो प्रदेश है वो ब्रह्मावर्त है, और उस प्रदेश में आप अपने धर्म का पालन करें। वो यज्ञ तक ही सीमित था और सबके लिए नहीं। जैसे तीर्थ यात्रा है तो तीर्थ यात्रा के लिए हाँ कही गई है। जैसे सौराष्ट्र में बसना अपवित्र माना गया है, हाँ, इसी तरह मगध में अपवित्र माना गया है। पर तीर्थ है और तीर्थ यात्रा के लिए अगर आप जाओ तो जा सकते हो, वहाँ बसना नहीं चाहिए। हम जानते हैं अब सबसे मैक्सिमम मर्यादी सौराष्ट्र में हुआ करते थे। अब सौराष्ट्र में कुआं का पानी ही नहीं है, मर्याद सब कुएं में उतर गई नीचे। बिना पानी के मर्याद कैसे नभेगी? तो ये हो गया। पर यहाँ तो एक ही रिक्वायरमेंट है ना, कर्म फल का जो ज्ञान सहित अगर मैं करता हूँ यज्ञ, तो उससे यज्ञ नारायण मिल जाते हैं या प्रसन्न होते हैं। तो चाहे ये द्वीप में करो, ये खंड में करो, या यूरोप में करो, या अमेरिका में करो, अगर मैं ज्ञान सहित करता हूँ। ज्ञान सहित यथोक्त करना है। यथोक्त में ये सब बात आ जाएगी ना कि कहाँ करो कहाँ न करो। पंचविध कर्म जो बताए हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कहीं भी किया जाए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कर्म है, पर कर्म कहाँ करना, वो तो देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म, ये जो षडंग हैं उनकी शुद्धि होने पर होगा, जो विषय अब आगे आएगा। तो
कर्म करना है इतनी बात नहीं है ना, कर्म कहाँ करना है वो भी तो शास्त्र बतलाता है। और अगर जिस स्थान पर वो कर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे स्थान पर आप कर्म करोगे तो वो कर्माफल है, ज्ञान हो या न हो। मगर उस स्थान की शुद्धि नहीं हो सकती है क्या? जैसे गंगा जल है या गोबर है। अगर कहा है कि ऐसी शुद्धि करने से वो शुद्ध हो जाए तो हो सकती है, नहीं कहा हो तो नहीं हो सकती। वो सब यथोक्त में ये सब बातें आती हैं, जैसे कहा है वैसा हमें करना है। उसको हम अपने देश काल के अनुरूप या रुचि के अनुरूप बना नहीं सकते हैं, ये मतलब है। जैसे कल हमारी वेश के ऊपर चर्चा चल रही थी, उस पर हमने ये सोचा कि भाई उस समय जो मुसलमान कहते थे कि कुर्ता पहनो, हमारी नौकरी करनी है, तो अब कुर्ता हमारे धर्म विरुद्ध था, तो हमने उसको बीच में से फाड़ दिया और बगलबंदी बना दी। आपको तो ऐसा दिखना चाहिए ना, तो हमारा भी निभ गया, आपका भी निभ गया। तो वो उस समय हमारे लिए आपद धर्म था, उसको हमने सनातन मान लिया, स्वीकार लिया कि अब से हम इसको पुष्टि मार्गी वेश कहते हैं। वैसे वो था तो मुसलमानों का ही वेश। ऐसे तो वो यथोक्त नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। प्रणाम जी। ये जो पूर्व कांड में उत्तम अधिकारी का बताया है कि ज्ञान सहित, तो वो ज्ञान कौन सा, वेदांत का ज्ञान है या फिर वो कर्म के लिए जो ज्ञान प्रिस्क्राइब किया है वो है? नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। जो करना है उसका ज्ञान वो तो अलग बात है, यानी उसकी रेसिपी, जैसे आप कोई सामग्री बनाएं तो उसी तरह कोई कर्म करना है तो वो कर्म कैसे किया जाना चाहिए, उसकी इति कर्तव्यता का ज्ञान, वो ज्ञान यहाँ नहीं कहा जा रहा है ज्ञान, पर ये सब कुछ भगवद रूप हैं, उसकी भगवद रूपता का ज्ञान, ये ज्ञान है। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी संबंधी पदार्थ को हम जमीन में नहीं रखना चाहते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर होता है। अगर रखनी पड़े ऐसी चीज़ हो तो नीचे हम पोतना कर कर रखते हैं। हमारा हाथ अगर ऐसे कहीं ज़मीन पर रखा आ गया कि जहाँ पर हमारे पाँव पड़ते हों तो हम हाथ धोते हैं, क्योंकि हमारे पाँव वाली जगह पर हाथ रखने पर वो हाथ हम ठाकुर जी संबंधी वस्तु में नहीं लगा सकते हैं। हमने कहीं खुजा दिया है, बाल में हाथ लगा दिया, तो हम हाथ धोते हैं, क्योंकि वो हाथ अपवित्र हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उन सब वस्तुओं के प्रति हमें आदर है, और शास्त्र कहता है कि ये सब अपवित्र हैं। पसीना होता है, टिश्यूज़ आ जाते हैं नाखून में उलझकर, बाल में तेल वेल लगाते हैं। आजकल लोग बाल धोकर नहाते भी नहीं है, महीनों तक नहीं नहाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाल को तो छूना भी अपरस छुआ देता है, तो ऐसी कारण से अपवित्र आती है। हम ये कहेंगे भगवान परम पवित्र हैं, तो उनको उस हाथ से स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। अब ये आचार कहाँ से आया? भगवत संबंधी सभी कुछ लीलात्मक है, स्वरूपात्मक है, भावनात्मक है, भगवत रूप है, आदरणीय है। इस सोच के कारण ये व्यवहार उसके अनुरूप प्रकट हुए हैं। अब कर्म मार्गी को कर्म करते समय ये अनुसंधान होना चाहिए ना। एक हाथ से सुहा किए जा रहा है, दूसरे हाथ से मोबाइल पे गप्पे मार रहा है, चाय पिए जा रहा है एक हाथ से जूठन करके, उसको वो भी पता नहीं है। तो ऐसे माहौल में वो कुछ, उसको थोड़ी उसके प्रति कोई आदर है। उसको तो ये है कि ये स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, 1 2 3 4 खत्म, कर्म हो गया। दंडवत जी जी सर्व मार्गेषु नष्टेषु, यहाँ में महाप्रभु जी ने तो ये बतायो है कि ये देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र ये सब दूषित है, हो गयो है।
हाँ तो ये अभी अपन जो बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये सब हो जाए, तो महाप्रभु जी ने तो ये बतायो है कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र ये सब दूषित है गयो है। हाँ हाँ हाँ, वो तो हो ही गया है ना। उसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये करो उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा है। ये निरूपण श्रुति क्या है, उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है, श्रुति क्यों प्रकट हुई, उसमें क्या कर्तव्य बताया है, उसका क्या साधन है, क्या फल है, वो सब्जेक्ट की एनालिसिस यहाँ हो रही है। किसे क्या करना है वो कर्तव्य समझाने के लिए ये बातें नहीं कही जा रही हैं। आप शायद पहली बार आए हो, इसलिए इस विषय का आपको परिचय नहीं है। और अभी जो चल रहा है वो पिछले वक्त जो हुआ उसका पुनरावर्तन हो रहा है। अभी हम मुख्य विषय पर आए नहीं हैं। आपने शायद पहले जो हुआ है उसको सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। तो ये प्रश्न है वो इससे साथ संबंधित नहीं है। हमें ये तो समझना होगा ना कि श्रुति क्या है, वेद क्या है। महाप्रभु को हम वेद पारगह कहते हैं। अब हम ये कहें कि वेद तो रहे ही नहीं, वेद मार्ग रहा नहीं, तो महाप्रभु का 108 नाम में से ये नाम हटा दो, 107 रखो। तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। महाप्रभु ने श्रुति प्रकरण में हमें ये समझाया है कि श्रुति वेद क्या है, इसलिए वो वेद पारग हैं। तो वो वेद पारग महाप्रभु क्यों हैं वो हम उसके सोर्स से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे और आपको क्या करना है वो कर्तव्य बोध के लिए ये विषय अभी नहीं है, वो षोडश ग्रंथ का विषय है। हाँ पार्थ कह के कुछ। हाँ जी जी, जो आपने अभी बताया कि जैसे द्विवेदी या त्रिवेदी वगैरह हो तो दूसरी बार उपनयन लेके फिर उसका अनुष्ठान वगैरह या उसको स्टडी करते अध्ययन करते हैं वेद का, तो फिर जो पहली बार जो दीक्षा ली हुई थी वो वॉइड हो जाती है कि उसकी एक प्रोविजन है कि एडिशनल भी वो उपनयन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो जैसे कोई दीक्षा हमने ली और फिर उसके अलावा दूसरी दीक्षा ली तो पुरानी वाली वॉइड हो जाती है, ऐसा उसमें नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपने जैसे एक विषय में आपने एमए किया, दूसरे विषय में आप एमए करना चाहते हो तो फ्रेश एडमिशन होगा ना। वो दीक्षा है, वो एक फ्रेश एडमिशन है, क्योंकि हर वेद शाखा की अपनी अपनी वैदिक विधि है। तो उस विधि के अनुरूप मंत्र से उसके एडमिशन की प्रोसीजर होनी चाहिए। वो औपचारिकता पूरी करो तो ही वो आचार्य आपको एक्सेप्ट करेगा। शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाने वाला है वो यजुर्वेदी को नहीं एक्सेप्ट करेगा, कृष्ण यजुर्वेदी को। ऐसे जैसे ये अभी आप श्री ने बताया कि वेद का जो इंटरप्रिटेशन है, वेद की जो व्याख्या देव, दानव और मानव, इस तरह से वेद का विभिन्न अर्थ किया गया। और फिर आप श्री ने यह भी बताया कि ये जो विभिन्न अर्थ हो रहा है ये भी पात्रता के हिसाब से ये भगवान ही करा रहे हैं। तो इस संदर्भ में अगर अपने जो आज चर्चा करते हैं तनु वित्तजा की या तनुजा वित्तजा की, आप श्री ने अभी रेफरेंस भी किया, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भगवान ही करा रहे हैं पात्रता को देख के। जो भी व्यक्ति या जो भी इस तरह का इंटरप्रिटेशन कर रहा है तनु वित्तजा का गलत सेंस में, तो ये उसका दोष नहीं, ये तो भगवान उनकी पात्रता को ध्यान रख के उनसे इस तरह से करा रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं? उस लेवल पे पीछे हमें सभी कुछ आगे भी अब जो हम कहें वो भी भगवान ही करा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। कि अगर कोई ऐसा अर्थ करता है और मैं अगर 2 तमाचा उसको मारता हूँ, तब उसे यही स्वीकारना चाहिए कि ये तमाचा भी मुझे भगवान ने ही मारा है, तब तो सब ठीक है। पर अनर्थ आप करो वो भगवान का किया हुआ है, वो मैं मारूं तब फिर वो भगवान की थप्पड़ नहीं है पर आपकी थप्पड़ है, तो फिर गलत है। तो लीला बोध में फिर कंसिस्टेंसी हमें रखनी चाहिए। यही तो योगी और मोदी जी यही तो कहते हैं
चलो ठीक है। और किसी को कुछ है प्रश्न? आपका वो स्मरणम भजनन चापी का कब है? मुझे लगता है कि यहाँ विषय को हमारा सिंहावलोकन संपन्न कर लें। अब आगे महाप्रभु ने जब ये कहा कि कर्म शाखा गताश्चक्रे निर्णय पृथगेव ही, ब्रह्मकांड और कर्मकांड इनका निर्णय पृथक रूप से किया गया है। यानी व्यास जी ने ब्रह्म मीमांसा की, जैमिनी ने कर्म मीमांसा की, वहाँ पर दोनों ने इन विषयों का पृथक पृथक निर्णय दिया। तो वो कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी? कर्मकांड पढ़ लेते, उसका अर्थ जान लेते, इसी तरह उपनिषद पढ़ लेते, उसका अर्थ जान लेते, तो अर्थ ज्ञान से हमें निर्णय भी पता चल जाता। फिर से उसके निर्णय ग्रंथों को लिखना क्यों जरूरी लगा? वो कहते हैं कि असंदिग्धोपि वेदार्थः स्थूणा खननवत् कृतः मीमांसा निर्णयः प्राज्ञे दुर्बुद्धेस्तु ततोद्वयम्। वेदार्थ तो असंदिग्ध है, उसमें किसी को संशय की कोई गुंजाइश नहीं है, पर बहुत से अर्थ ऐसे होते हैं, बहुत से विषय ऐसे होते हैं कि वो एक बार में समझ में नहीं आते हैं। उसका स्थूणा खनन करना पड़ता है। जैसे खंभा गाड़ते हैं, उसको गाड़ने के बाद हलाते हैं, फिर मिट्टी और अंदर जाने की जगह हो जाती है, फिर उसको मिट्टी दबा के और वापस हलाते हैं। ऐसा करते हुए पीछे वो दृढ़ हो जाता है। इसी तरह जो ज्ञान है वो भी दृढ़ करने के लिए उसका स्थूणा खनन जरूरी होता है। तो केवल अर्थबोध से नहीं होता है। जैसे यहाँ हम ये क्या कर रहे हैं, स्थूणा खनन ही तो कर रहे हैं। पिछली बार हम 5 दिनों तक श्रुति प्रकरण हमने इस पर विचार किया था, अब फिर कर रहे हैं, फिर भी प्रश्न तो हो रहे हैं ना। तो ये स्थूणा खनन है। तो अर्थबोध से सब कुछ काम नहीं हो जाता है। सभी के पास अनुवाद सहित पुस्तकें उपलब्ध हैं, यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है, आपके घर ही है उपलब्ध। पढ़ लो, अर्थ समझ लो, क्यों आते हो? पढ़ते हैं तो समझ में आता है, पुस्तक कहाँ है वो हमें यहाँ आने के अगले दिन खोजनी पड़ती हो। ये नियम विरुद्ध काम हो जाएगा। फिर आप श्री ने पहले बताया है, और वैसे नियम में ही है कि पहले किसी भी पाठ को, ग्रंथ को गुरु के द्वारा पढ़ना, हाँ, फिर उसका स्वयं अध्ययन करना, स्वयं करना, फिर किसी को पढ़ाना, तब वो सांगोपांग होता है। सही बात। फिर हमारे गुरु विराजे हैं और हम घर पर कैसे पढ़ सकते हैं? पहली सीढ़ी हमारी खत्म हो गई। वो एक अलग बात है। यहाँ महाप्रभु ने तीनों तरह के अधिकारी बताए हैं। प्राज्ञ और दुर्बुद्धि, और उसके बीच के भी हैं। मैंने दुर्बुद्धि से भी आगे एक स्टेप जाकर मैंने ये कहा कि किताब कहाँ है वो भी हमें खोजनी पड़ती है। वो दुर्बुद्धि वाले में नहीं आते हैं, वो उनके हाथ में तो लेती है किताब, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। जो जानते हैं उनको दृढ़ करने के लिए, जो नहीं जानते हैं उनको जताने के लिए, जो भ्रांत हैं उनकी भ्रांति का निवारण करके और यथार्थ बोध कराना, ये सब मीमांसा का प्रयोजन है। तो जब हम किसी विषय को उपदेश न्याय से चर्चा करते हुए, प्रश्नोत्तर के रूप में आवर्तन करते हुए, पारायण करते हुए पढ़ते हैं तो वो दृढ़ होता है। इसलिए जैमिनी और व्यास जी ने मीमांसा ग्रंथों का प्रणयन किया। वो कहते हैं कि जैमिनी कर्म तत्त्वज्ञो निर्णयम पूर्व उक्तवान।
व्यासम स्वयं ही सर्वज्ञ उत्तरे निर्णयम जगऊ। कर्म तत्वज्ञ जो जैमिनी है उन्होंने वेद के पूर्व कांड पर निर्णय दिया, जो कर्म मीमांसा के रूप में जाना जाता है। और सर्वज्ञ ऐसे व्यास जी हैं, उन्होंने उत्तरकांड यानी ब्रह्म कांड पर निर्णय दिया, जो ब्रह्म सूत्र के रूप में जाना जाता है। उभयोर ही परिज्ञाने सर्व वेदार्थ निर्णय। सकल वेद का अर्थ और सकल वेद का जो निर्णय है वो अगर जानना हो तो ये दोनों ही मीमांसाओं को पढ़ समझ कर ही जाना जा सकता है। पर फिर से व्यास जी और जैमिनी ने निर्णय तो दे दिया, पर उसको पढ़कर उसके ऊपर अपनी अपनी व्याख्याएं लिखने वालों ने उस निर्णय को फिर से नष्ट किया। ये चलती रहती प्रक्रिया है। जैसे आजकल कहीं आप जाओ, रास्ते पर माइलस्टोन लगे हुए होते हैं कि हालोल 40 किलोमीटर। अब कोई जाकर और जीरो वहाँ मिटा देगा 4 किलोमीटर, हम खुश हो जाएंगे, अरे आ गया आ गया आ गया। 1 किलोमीटर जाने पर पता चला कि अभी 39 लिखा हुआ मिला, तो भ्रम हो जाएगा कि 4 किलोमीटर है 39 है। तो इस तरह से निर्णयों बहुभिर नष्टः, लोग निर्णय देते हैं, लोग उसको नष्ट भी कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये खेल सभी क्षेत्र में चलता है। आप अब तो हम अखबार कई महीने नहीं साल हो गए पढ़ा नहीं, पर अखबार पढ़ते तब हर 10-15 दिन में चाय और कॉफ़ी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव अखबार में समाचार आते रहते। चाय पीने से ये नुकसान होते हैं, फिर 15 दिन में आएगा इसमें इतने इतने फ़ायदे होते हैं, काजू खाने से इतने नुकसान होते हैं, काजू खाने के इतने लाभ होते हैं। कुछ निर्णय ही नहीं होता है। अब जो लोगों ने अपनी बुद्धियाँ बेच मारी है और उनके लिए सभी ज्ञान का खजाना वो अखबार और यूट्यूब और व्हाट्सएप ही हैं, वो तो गए। 15 दिन वो खाएंगे, 15 दिन नहीं खाएंगे 15 दिन पिएंगे, 15 दिन नहीं पिएंगे। उनका अपना कोई मत ही नहीं है। लिखने वाला कौन है वो भी नहीं पता है, उसकी क्या योग्यता है वो भी पता नहीं है। हाँ તમે વાંચ્યું આવું આવ્યું, હવે તો તે દિવસથી મેં બંધ કરી દીધું આ તેલ નાખવાનું। अरे यार नाक, तुम्हारे 5000 साल से डाले आ रहे हैं नारियल का तेल, ऐसे कैसे बंद कर दिया? तो ये ध्यान से समझो कि निर्णयों बहुभिर नष्टः। लोग तैयार बैठे हुए हैं, आप कोई एक बात पर पहुंचो तत्काल उससे आपको भ्रष्ट कर देंगे। पुराने उपनिषद तंत्र में कथा आती थी ब्राह्मण की और 4 ठग की। वो ब्राह्मण अपने कंधे पर बछड़े का बछड़ा लेकर जा रहा था और उनको मांस भक्षी थे, उनको लगा कि ताजे बछड़े का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है, किसी तरह से ब्राह्मण से हथिया लेना है। थोड़े थोड़े अंतर पर 4 जने बैठ गए। जैसे ही ब्राह्मण निकला उसने पूछा, अरे रे क्या जमाना आ गया, ब्राह्मण कुत्ते को पीठ पर लेकर जा रहा है। ब्राह्मण तो कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैंने तो बछड़ा ही लेकर जा रहा हूँ, तो चला गया। फिर थोड़े अंतर पर दूसरा बोला, अरे रे 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 भ्रष्ट हो गया, शांतम पापम शांतम पापम। ब्राह्मण कुत्ते का पिल्ला पीठ पर। अब ब्राह्मण का विश्वास हिल गया कि ये सच्चा है या मैं सच्चा। एक आध बार उसने देखा तो उसको ऐसा ही लगा कि ये तो बछड़ा ही है, कुत्ता नहीं है। पर संशय का बीज तो पैदा हो ही गया था। जब चौथे ने ये कहा तब ब्राह्मण उस बछड़े को जमीन पे डाल के चला गया कि कहीं कुत्ता ही तो नहीं है, ये मुझे बछड़ा दिख रहा है। तो ये निर्णयों बहुभिर नष्टः, किसी भी विषय पर हमको स्थिर नहीं होने देते हैं। ये युग धर्म है अभी। तो वो बात यहाँ कहते हैं कि निर्णयों बहुभिर नष्टः पश्चाद वक्ष्ये तयोर गतिम। आगे फिर उस पर विचार करेंगे। अब इस विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि पुरुषो विहितः षोढ़ा। 6 तरह से ये पुरुष
यानी ईश्वर, उसका विधान किया गया है। 2 कर, 2 चरण, शिर और अंतर, कुल मिलाकर 6 हुए। उसमें जो शिर है वो ब्रह्म है। अगर उसे हम वेद के संदर्भ में सोचें तो उपनिषद है वो शिरस्थानी है वेद के, और कर चरण और बाकी का धड़ वो कर्म है या पूर्व कांड है। इस तरह से शिरो ब्रह्म हरि पूर्वम यज्ञ पंचविध स्वयं। तो पंचविध यज्ञ और उसके शिरोस्वरूप ब्रह्म, ये मिलाकर षोढ़ा विहितः, पुरुष का 6 तरह से निरूपण वेद में किया गया है। अनंत मूर्ति भगवान तेन शाखाः तथा कृताः। और ये जो षड्विध भगवान हैं या षडंग भगवान हैं, उनकी अनंत मूर्तियां हैं, अनेक रूप हैं जो वेदों की तत्त शाखा में निरूपित हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ ये श्रुति प्रकरण किया। इसमें अनंत शाखा कृताः इति सर्वे वेदः सर्वो वेदः प्रमाणम। किसी भी, मैं अपनी शाखा का अनुयायी हूँ, मैं अन्य शाखा को अप्रमाणित नहीं कह सकता। मुझे पहले पता नहीं था, पर कई वर्षों से बेट शंखोद्धारम जाते हैं, उस समय ठाकुर जी को स्नान कराते हैं द्वारकाधीश जी को, तो पुरुष सूक्त वहाँ बोला जाता है उस समय। अब वहाँ के सब ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदी हैं। गुजरात में पूरे में या उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का या ऋग्वेद का ही चलन है। कृष्ण यजुर्वेद यहाँ कहीं नहीं है। महाराष्ट्र से पीछे दक्षिण जाते हैं तब कृष्ण यजुर्वेद मिलता है। अब पुरुष सूक्त तो हम ऐसा समझते हैं कि वो सभी वेदों में उपलब्ध होता है, व्यापक है, सर्वमान्य है, तो उसका एक ही पाठ होगा। पर जब वो बोलते हैं तब उनके मंत्रों का क्रम कुछ और होता है। तो 1-2 बार तो ये भ्रम हो गया कि हम पुरुष सूक्त भूल गए या ये लोग झूठा बोल रहे हैं। पर जब 2-4 बार शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पुरुष सूक्त को सुना तो सभी जगह उसी रूप में मंत्र का क्रम उनके यहाँ बोला जाता था। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद में पुरुष सूक्त का मंत्रों का क्रम ऐसा है, उसके कारण अन्य वेद में जो क्रम है वो झूठा है, अप्रमाण है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जितनी लंबी परंपरा कृष्ण यजुर्वेद की है उतनी ही लंबी परंपरा उनके यहाँ शुक्ल यजुर्वेद की है। तो हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है? उनको भगवान उस रूप में प्राप्त हुए तो प्रमाण है, हमें भगवान इस रूप में प्राप्त हुए तो हमारे लिए भी प्रमाण है। जैसे लालन के ही स्वरूप विराजते हों 2-4 घरों में, तो उनके नयन नक्श हैं, उनकी शिखा है या हस्त की मुद्रा है, उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर होता ही है। वो जो 252 वैष्णव की वार्ता में जो डोकरी वाला प्रसंग है, ऐसा झगड़ा अगर हम आज करने लगें तब तो मुश्किल हो जाए। तो हमें ये स्वीकारना चाहिए कि जिसे जो प्राप्त हुआ है वो उसी रूप में भगवान उसके लिए प्रकट हुए हैं और उसी रूप में उसके आराध्य हैं, ऐसा हमें स्वीकारना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि न तो पूर्व और उत्तर कांड को लेकर आपस में झगड़ना चाहिए और न शाखाओं के भेद को लेकर हमें झगड़ना चाहिए कि तुम सच्चे नहीं हो, हम सच्चे हैं, या हम झूठे नहीं हो सकते हैं। ऐसा विवाद यहाँ अप्रासंगिक है। भगवद रूप होने से सब कुछ प्रमाण है। तो ये श्रुति प्रकरण यहाँ संपन्न होता है, उसका सिंहावलोकन। अब मध्यांतर थोड़ करके और उसके बाद स्मृति प्रकरण यानी इस सत्र का नूतन आरंभ अब हम करेंगे। यहाँ थोड़ी देर विराम कर लें।